हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो टैरोट। आप सबको स्वागत करती हूँ मेरे चैनल एस्ट्रो टैरोट पर। आज की जो टॉपिक है हमारी वो ये है कि आने वाले महीने में यानी कि दिसंबर 2021 में आपके लिए गॉड की तरफ से क्या मैसेजेस है, आपके लाइफ में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी जॉब्स एंड करियर में क्या क्या आने वाले हैं या फिर कुछ चेंजेस होंगे, और आपकी जो लव लाइफ है उसमें क्या होने वाली है, क्या चल रही है। ठीक है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने दोनों पाइल रखा है आपके लिए। आपको वो दोनों जो पाइल है वो आपको थंबनेल से भी मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ आपको फिर से दिखा देती हूँ। ये ए से एम तक वाले जो भी जिनके भी नाम के अक्षर है, आपको ये पाइल आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये 6 ऑफ कप्स है, आप इसे भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और ये भी कर सकते हो कि अगर आपको इन दोनों कार्ड में से कोई भी जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट करे, आप वो कार्ड की वो पाइल की रीडिंग भी आप ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर इसे मैंने पाइल नंबर 1 रखा है। और नाइट ऑफ कप एन से जेड वाले नेम के अक्षर जिनके भी है उनके लिए मैंने ये पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रहा हो वो नेम अक्षर हो सकता है, आपको जो अच्छा लगे। ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जब भी आप रीडिंग लेते हो उससे पहले थोड़ी मेडिटेशन कर ले। कम से कम अगर मेडिटेशन ना भी कर पाओ, कम से कम टेक अ डीप ब्रेथ। ठीक है, बिफोर टेकिंग योर रीडिंग यू शुड टेक अ डीप ब्रेथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैं इसे साइड पे कर देती हूँ और अभी हम इसकी रीडिंग लेते हैं। ठीक है, तो मदर यूनिवर्स हमें बताए कि हमारे जो आने वाले महीने हैं दिसंबर महीने में हमारे लाइफ पर्पसेस में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए मैं जो हम साइड में रखते हैं वो एक कुछ मैसेजेस भी निकाल लेंगे। ठीक है, कुछ चिट्स भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे कार्ड आ गया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। 8 of cups। वाओ। 7 of pentacles। द मून। जी, मुझे लग ही रहा था कि इसमें जो भी ये जो रीडिंग ले रहे हो आप लोगों में से बहुत ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। ज़्यादातर लोगों की जो मेंटल जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरीके की है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो किसी भी चीज़ के बारे में, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो या बड़ी से बड़ी चीज़ हो, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों को तवज्जो देते हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यही यही एनर्जी आ रहा है बार बार। 4 of cups, 8 of cups, 6 of cups। ओ माय गॉड, पेज ऑफ कप्स। जी, एंड द डेविल। बॉटम ऑफ द डेक से द डेविल। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पर ज़्यादातर जो भी ये रीडिंग ले रहे हो आपकी, आई एम सॉरी गाइज, मैंने कहा कि मेरी जो तबीयत है वो सही नहीं चल रही है। आई एम सो सॉरी। तो मैं जो कह रही थी कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो ये रीडिंग ले रहे हो सकता है कि आप में से ज़्यादातर लोगों की जो ज़ोडिएक साइन है वो वाटर साइंस हो सकते हैं, जैसे कि कैंसर, सैजिटेरियन और आई एम सॉरी कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, और अर्थ साइंस भी हो सकते हैं, जैसे कि टॉरस, वर्गो, टॉरस, वर्गो एंड
यू नो कैप्रिकॉर्न, ये ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं। ज़्यादातर आपके जो भी जितने भी ये रीडिंग ले रहे हो, हालांकि ये रीडिंग हर किसी के लिए है, ऑल साइंस के लिए है। ए से एम जेड, ए से एम तक की जो भी आपकी नेम की फर्स्ट लेटर है उसके हिसाब से ये रीडिंग हम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो ये एनर्जी, जो ये करंट सिनेरियो है, मैं उसे आपके पास लाती हूँ। मैं मेरी यही कोशिश हमेशा रहेगी, आगे भी यही रहेगी। और मैं इतना यही कोशिश करती हूँ कि जो जैसा कार्ड दिखाता है मैं आपको वही बताने की कोशिश करती हूँ। तो अगर जो मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग बहुत चीज़ों को लेकर थोड़ा ज़्यादा सोचते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचते हो कि ये उसने ये क्यों कहा, उसको ये नहीं कहना था, उसने ऐसा क्यों कर दिया। ये जो आपकी आपकी लाइफ में करेंटली अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो ये प्रॉब्लम आपकी सोच की वजह से चल रहा है। देखिए, कई कई बार हमको बहुत सी चीज़ें समझनी होती है कि दूसरों के लिए शायद कुछ ऐसा सिचुएशन रहा होगा इसीलिए उसने ऐसा किया, लेकिन आपकी जो एनर्जी है वो कुछ इस तरीके की है कि आप दूसरे की जो स्टेट ऑफ माइंड है उसको समझे बगैर ही जज कर रहे हो। आपको ये लग रहा है कि उसने ऐसा क्यों कर दिया, या फिर ऐसा भी है कि किसी ने शायद आपको ऐसा कुछ कह दिया है जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। यहाँ तक कि आप लोगों में से ज़्यादातर लोग डिप्रेशन में भी हो सकते हो, ठीक है। आप में से ज़्यादातर लोग डिप्रेशन में भी रह सकते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो। तो आपकी करेंट जो प्रॉब्लम है वो कुछ आपकी सोच की वजह से ही है। हालांकि रियलिटी में प्रॉब्लम ज़्यादा कुछ बड़ी नहीं है, लेकिन आपने जो अपना सोच क्रिएट किया हुआ है उसको लेकर आपको प्रॉब्लम लगता है कि प्रॉब्लम है। आपको प्रॉब्लम ही दिखता है, आपको प्रॉब्लम के बगैर कुछ नहीं दिखता है। आपको हमेशा लगता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, मुझे कुछ और करना है, मुझे कुछ और सोचना है, ये ऐसा क्यों हो गया, उसने ऐसा क्यों कह दिया। तो आपकी जो लाइफ की प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरीके की है। तो प्लीज़ ज़्यादा ना सोचें, काम करें। आप सोच में ज़्यादा अपना जो टाइम है उसको वेस्ट कर रहे हो, जो कि नहीं करना है, आपको काम करना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको मैं जॉब के बारे में बताऊँ तो जॉब के लिए भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आप लोग बहुत दिनों से जॉब के लिए वेट कर रहे थे, ठीक है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि आप लोग जॉब के लिए वेट कर रहे थे। तो अगर आप जॉब के लिए वेट कर रहे थे तो ये जो आने वाली जो मंथ है, दिसंबर मंथ, इसमें आप अगर कोई इंटरव्यूज़ वगैरह आपने दिया हुआ है पहले से, तो आपकी जो रिज़ल्ट आएंगी अगर अगर दिसंबर में आती है तो करें, आपकी जो पॉसिबिलिटीज़ है वो बढ़ जाती है, मतलब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आपको नई कोई जॉब लग सकती है, ठीक है। अगर आपने जॉब के लिए कोशिश किया हुआ है पहले से, और आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप अभी जॉब के लिए नई कुछ ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ऐसा पॉजिटिव जॉब और करियर को लेकर एक पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है। और अगर रिलेशनशिप के बारे में बात करूँ तो रिलेशनशिप में भी आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले पर्सन ही हो। आप रिलेशन में अगर आपके रिलेशन में अभी ऐसी कुछ सिचुएशन है कि आपकी उनसे बात नहीं हो पा रही है और आप वेट कर रहे हो उनके कॉल आने के लिए, तो ऐसा भी मत कीजिए। आपको कॉल करना है, आपको स्टैंड लेना है। मदर यूनिवर्स की मैसेज कुछ इस तरीके की है कि प्लीज़ टेक एक्शन, ठीक है। ज़्यादातर काम करने के ऊपर ध्यान दीजिए, सोचने के अलावा। सोचना तो ठीक है, सोचना पड़ता है, इंसान है हम सोचते हैं, सोचना हमारा धर्म है, सोचना हमारा काम है, लेकिन इतना भी ना सोचें कि काम ही ना कर पाए, एक्शन ही ना ले पाए। आपके साथ कुछ इस तरीके की है कि आप ज़्यादा सोचते हो, काम कुछ नहीं कर पाते हो, वो करियर को लेकर हो या रिलेशनशिप के लेकर हो, बहुत डिले हो रहा है, ठीक है। करंट जो सिनेरियो है वो कुछ इस तरीके की है, आप बहुत चीज़ों को डिले कर रहे हो, बहुत चीज़ों को लेकर परेशान हो, आप ज़्यादा सोचते हो। ज़्यादा मत सोचिए, ठीक है। इंसान की जो धर्म है गीता में जो कहा गया है वो कुछ इस तरीके की है कि काम करे, फल की आशा ना करे, काम करे, ठीक है। और आपने क्या किया है, फल को सोचते हुए कि ऐसा मैंने किया तो ऐसा हो सकता है, इसे सोचते हुए आपने कुछ किया ही नहीं, आपने सब कुछ करना बंद ही कर दिया है। और ये दिस इज़ द साइन ऑफ डिप्रेशन।
हो सकता है कि आप डिप्रेशन में हो इसलिए कुछ नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप कुछ नहीं कर रहे थे इसलिए आप डिप्रेशन में आ गए हो, वाइस वर्सा। अब देख लो कौन सी एनर्जी है आपके साथ, ये आप चेक कर लो। लेकिन ऐसा ही एनर्जी है, आप कुछ नहीं कर रहे हो करेंटली, ठीक है। और अगर कोई बहुत बहुत कोई है, अगर कुछ कर भी रहे हो फिर भी काम के साथ साथ आपकी जो सोच की जो एनर्जी है, आप ज़्यादा सोचते हो। इतना मत सोचिए, ज़िंदगी है, अभी प्रॉब्लम्स है, कुछ कुछ बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम कुछ है नहीं, ठीक है। जो मेन प्रॉब्लम है, देखिए डेविल कार्ड आता है तो हाँ दिखता है कि कुछ कुछ है, कोई ना कोई है, कोई ना कोई आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा भी होगा तब भी। लेकिन जितना सोचना है उससे ज़्यादा अगर आप सोचते हो तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपकी जो एक्शन जो पार्ट है वो आप नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो अगर हम मैसेज के बारे में बात करें तो मैं यहाँ से कुछ मैसेजेस ले लेती हूँ कि मदर यूनिवर्स हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। मुझे हमेशा यही लगता है कि हमारी जो एनर्जी है वो कुछ इस तरीके की है कि काम पे ज़्यादा ध्यान दे, काम करे, सोचना कम कर दे। हो सके तो अभी के लिए आपने इतना सोच लिया है पहले से ही, तो अगर हो सके तो अभी के लिए सोचना एकदम बंद ही कर दे। हेल्थ, ड्रीम, देखिए मैंने कहा था ना आप ज़्यादा ड्रीम और सोचना इन सब को लेकर बिजी हो। करियर में चेंजेस आने वाले हैं, वैसे करियर में चेंजेस आने वाले हैं। डेट, आप डेट कर सकते हो किसी को, वैसे भी दिसंबर महीना है भाई, डेट तो बनता है। तो ना आप एक्शन लीजिए भाई। अगर आप किसी रिलेशन किसी को लेके सोच रहे हो कि आप किसी को पसंद कर रहे थे, तो क्या आपको उनको बोलना चाहिए, प्रपोज करना चाहिए या नहीं, ऐसा कुछ भी था तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। आपकी जो करंट एनर्जी है कुछ इस तरीके की है कि आप ज़्यादा सोच रहे थे, काम कुछ नहीं कर रहे थे, तो अभी काम करिए। अभी अगर आपको डेट करना है तो डेट भी कर सकते हो, उस इंसान से बात करें और करियर को लेकर भी थोड़ा सीरियस हो जाए, क्योंकि करियर में चेंजेस आने वाले हैं। रिज़ल्ट, अगर अभी अगर आपने कोई इंटरव्यू दे के रखा हुआ है तो उसकी रिज़ल्ट भी पॉजिटिव आने वाली है। और अगर नहीं भी दिया हुआ है तो अभी आप कोशिश करें, अभी दीजिए। दिसंबर महीना में जो जितना हो सके तो आप उतना काम करें, तो उससे भी आपको जो है रिज़ल्ट जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो कोशिश करें। तो आशा करती हूँ कि पाइल 1 की जो रीडिंग है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पाइल 1 की जो रीडिंग है वो पसंद आए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी जो कमेंट आती है उससे हमें पता चलता है कि आपके साथ कितना रेजोनेट हुआ, कितना रेजोनेट नहीं हुआ, क्या हो रहा है मदर यूनिवर्स और क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। और एक चीज़ बताओ आपको, इससे और एक चीज़ होता है, वो ये कि हमें भी तो पता चलता है कि जो रीडिंग आपको जो क्या कौन सी टॉपिक पर आपको रीडिंग चाहिए, ठीक है। तो अभी जो हमारी जो नेक्स्ट रीडिंग है पाइल 2 की रीडिंग, अगर ये कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा हो और ऐसा है कि आपकी जो नेम की जो फर्स्ट लेटर है वो एन से जेड तक की अंदर है, तो तब भी आप ये रीडिंग ले सकते हो, ठीक है। तभी आप ये रीडिंग ले सकते हो। जो भी आपकी एनर्जी होगी वही आपको दिखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। टेन ऑफ कप्स, वाओ। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे एक और कार्ड आ गया है, टेन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स,
अगर आप किसी चीज़ को लेकर स्टक थे ना, अगर आप किसी चीज़ को लेकर मतलब बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे और आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी, ऐसा अगर है आपके साथ, तो दिसंबर ना आपकी महीना है। दिसंबर में ना आपको सारी चीज़ों में सक्सेस मिलने वाली है। द मून, वैसे द मून कार्ड ना पहले वाले पाइल में भी आया था, तो अगर आपको आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती हो तो आप पाइल नंबर 2 पाइल नंबर 1 की रीडिंग भी ले सकते हो, ठीक है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक से आया है 4 ऑफ कप्स। ये बॉटम ऑफ द डेक से जो कार्ड है ना वो भी पाइल नंबर 1 के साथ आया था। तो मुझे लगता है कि गाइस कि आप दोनों की जो एनर्जी है, ठीक है, आप लोग जो भी ये रीडिंग ले रहे हो, तो अगर हो सके, अगर आप चाहो तो आप पाइल नंबर 1 की जो रीडिंग है वो भी आप ले सकते हो इस रीडिंग को लेने के बाद, ठीक है। तो करेंट आपकी जो इश्यूज़ है वो बता दूँ कि आपके फैमिली में कुछ तो ऐसा चल रहा है। फैमिली में हो सकता है या फ्रेंड के साथ या फिर कुछ कोई किसी के साथ झगड़ा चल रहा है, ठीक है। बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हो आप इस झगड़े को लेकर। आपकी जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्टेड है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, डिस्टर्ब्ड है। आप बहुत परेशान हो। अगर 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 सिंपली बताओ तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। आपकी करेंट जो प्रॉब्लम है वो यही है कि आप बहुत ज़्यादा आप डिस्टर्ब्ड हो। किसी के साथ आपके शायद ज़्यादा कुछ झगड़ा हो गया है आपका, ठीक है। तो इसे लेकर आपकी जो है आपकी जो एनर्जी है वो कुछ मतलब सही नहीं है, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आप और ना आपकी एक प्रॉब्लम एक और है कि आप जितना है मतलब जितना झगड़ा हुआ है, जो भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, आप उसको ना पकड़ के बैठ जाते हो। आपको लगता है कि अगर किसी ने मुझे ये कहा है तो क्यों कहा है, और उसको आके मुझे सॉरी बोलना है। देखिए हर बार हर इंसान से हर चीज़ को लेकर सेम अगर एक्सपेक्टेशंस आप रखते हो तो हो सकता है कि आप गलत हो जाओ, क्योंकि इंसान हो आप। और जिसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जनरली हम किसी जानवर से उतना एक्सपेक्टेशंस तो नहीं रखते हैं, क्योंकि जानवर से एक्सपेक्टेशंस रखने की ज़रूरत हमें पड़ती ही नहीं है, वो हमसे बहुत ज़्यादा लॉयली होते हैं। लेकिन अगर आप किसी इंसान से कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हो और वो इंसान ही है, तो उसके अंडरस्टैंडिंग्स कुछ इस तरीके की शायद ना भी हो सके कि उसने कुछ कह दिया। हाँ, हालांकि इंसान को ये सोचना चाहिए अगर आप किसी को, लेकिन मुझे क्या लग रहा है पता है कि आपने कहा होगा, मतलब आपने किसी की दिल दुखाई होगी। मुझे लग रहा है गाइस, हो सकता है कि आपने अपनी गर्लफ्रेंड की ही दिल दुखाई हो, ऐसा लग रहा है गाइस, ठीक है। हालांकि आपके रीयूनियन हो जाएंगे, आपकी आपकी जो भी अभी जो प्रॉब्लम्स चल रहा है वो ठीक हो जाएंगे, ये तो है। लेकिन आपने गाइस आपने क्या किया है, आपने अपनी गर्लफ्रेंड को उल्टा सीधा बोल दिया है। और आप इंसान हो गाइस, अगर आप कुछ बोलते हो तो आपको ये समझना है बाद में, ठीक है, गुस्से में बोल दिया है लेकिन बाद में जाके सॉरी तो बोलो। लेकिन आपने आपने क्या किया है, आपने गलत भी किया है और आप यही एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वही इंसान आके आपको मनाए। ऐसा सही नहीं है गाइस, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। हालांकि आपकी रीयूनियन हो जाएगी, ये भी हो सकता है कि आपकी पार्टनर आके सच में फिर से मतलब आपकी ही गुनाह हो, आपने ही उनकी दिल दिखाई हो और फिर वही आके आपको मनाए, ऐसा हो सकता है। ऐसे लकी पार्टनर्स होते हैं जो जिनको ऐसे पार्टनर मिल जाते हैं, और आप बहुत लकी हो। पता है आपकी आपकी जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा कंपैटिबल है आपके लिए और बहुत ज़्यादा आपको मानते हैं। और आपकी ना इनके साथ मतलब आप जिनके साथ भी हो, ये आपकी जो रियल पार्टनर है, रियल लव है। आपको इनके अगर आप शादी करना चाहते हो दिसंबर महीना में, तो आप इनके साथ शादी कर सकते हो, यहाँ तक कि बच्चे भी प्लान कर सकते हो गाइस, ठीक है। और जिनकी ये प्रॉब्लम भी है, शायद ये सबके साथ ना हो, 100% सबके साथ नहीं होगी, किसी किसी के साथ हो सकती है कि
आपको आप लोग प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हो तो अभी आप ये कर सकते हो, ठीक है। आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकते हो, आपको इसमें भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन गाइस पहले ना अपने पार्टनर के साथ जो भी जो चल रहा है, आपकी जो मन मुटाव जो भी चल रहे हैं उसे ठीक कीजिए, उसे ठीक करने की कोशिश कीजिए। एक रिलेशनशिप में किसी एक का ही हर बार रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है कि वो आए, वो मनाए, वो सब ठीक करे, नहीं होता है गाइज। आपका भी बहुत मतलब आपको भी कुछ करना होता है एक रिलेशन को ठीक करने के लिए। एक रिलेशन में आपकी भी बहुत ज़्यादा भूमिका, आपकी भी एक इम्पोर्टेंस रहती है। तो उसे समझे, पहले एक रिलेशन को समझे, एक बॉन्ड को समझे। अगर आप एक रिलेशन नहीं समझते हो, बॉन्ड नहीं समझते हो, फिर ये जो भी मैं कह दूँ आपको, चाहे मैं आपको 100 बात कह दूँ, सारे ही मतलब कुछ काम के नहीं होंगे। आपको एक चीज़ और करना है, ठीक है। अगर आपकी जो करियर है वो सेटल है, सॉर्टेड है, तो आपको ऐसे करना है, मुझे लगता है कि है आपकी जो करियर है वो कहीं ना कहीं सेटल है। हो सकता है कि किसी किसी को प्रॉब्लम है करियर को लेकर, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएंगे, ठीक है। वो ठीक हो जाएंगे, करेंट टाइम जो जो आ रहा है दिसंबर महीने में, वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन आपको जो करना है, आपको थोड़ा दान ध्यान करना है। आपको कुछ लोगों को कुछ देना है, आप नहीं करते हो ऐसा। जनरली ऐसा देखा जाता है कि आप मतलब नहीं कर पाते हो, शायद शायद आपके फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से ना कर पाए हो, या फिर आपकी जो इकोनॉमिक स्टेट है उसकी वजह से। लेकिन कहा जा रहा है कि जितना हो सके, मतलब कम से कम जितना आपसे बन पाए उतना आप थोड़ा लोगों में बांटिए। और आपकी जो लव लाइफ है उसमें तो प्रॉब्लम है, मैंने कहा, लेकिन रियल में कुछ इशू नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा इशू है और आपकी ब्रेकअप हो जाएंगे। ब्रेकअप तो नहीं होंगे गाइज, ठीक है। ब्रेकअप तो नहीं होंगे, इश्यूज़ है, लेकिन आपको सॉर्ट आउट करना है। अब एक काम कीजिए, आप उनसे मिलने चले जाइए या फिर उनको ही बुला लीजिए मिलने के लिए। फिर तो आपकी रीयूनियन हो जाएगी। आपकी जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये बॉन्ड तो जनरली ब्रेकअप वाली बॉन्ड नहीं है, ठीक है। और आप चीज़ों को लेके प्लीज़ मत बैठ जाइए, मतलब क्या हो गया, उसे ही करना है। ऐसा भी हो सकता है कि आप भी कर सकते हो उनके लिए, ठीक है। आपकी भी लाइफ है तो आपको भी करना है। और मुझे लगता है कि आप में से अगर मैं जॉब और करियर के बारे में बोलूँ तो अगर आप पुलिस, ठीक है, डिफेंस, एयरफोर्स, आर्मी, इन सब सेक्टर्स, इन सब फील्ड से हो, तो आप अगर और आप कोशिश कर रहे हो कि आपको इन सब फील्ड में जॉब मिल जाए, तो आपकी जॉब लगने वाली है गाइज। आप तैयार हो जाइए, आपकी जॉब लगने वाली है। एक और चीज़ बताओ, आप में से बहुत ज़्यादातर लोग अगर नया अपना बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हो, प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि दिस इज़ द राइट टाइम, ठीक है। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप उसे भी स्टार्ट कर सकते हो, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। लेकिन आपने क्या किया है, आप ज़्यादा अभी आपने एक प्लान बनाया हुआ है और आप उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो मेंटली। आप शांत हो रहे हो, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो कि मुझे ठीक है, मैं इसके बाद ये करूँगी, उसके बाद ठीक है। ये भी सही है गाइस, इतना भी हड़बड़ी नहीं करना चाहिए हर बार। तो आपकी जो भी प्लानिंग्स है, आप जो भी सोच रहे हो अपने माइंड में, वो बिल्कुल सही है गाइज। आप बिल्कुल भी गलत नहीं हो, जो भी जैसा है एकदम ठीक है गाइज। आप उसे पकड़ के चलिए। लेकिन हाँ, जो जैसा मैंने कहा कि आपको रिलेशन की जगह पे या फिर फैमिली, ऐसा भी हो, सिर्फ यही नहीं कि आपके पार्टनर के साथ आपकी इश्यूज़ है, आपकी इश्यूज़ आपकी जो फैमिली मेम्बर्स है उनके साथ भी हो सकते हैं। तो उनके साथ भी अगर कुछ ऐसा है तो प्लीज़ उनके साथ भी किसी भी चीज़ को लेकर ज़्यादा बैठ मत जाइए, छोड़ दीजिए। देख आप अगर आप किसी चीज़ को लेकर बैठ जाते हो पकड़ कर, तो वो बिगड़ती जाती है। अगर आप किसी चीज़ को छोड़ देते हो तो अगर आप उसे ठीक होना होता है तो वो अपने आप ठीक हो जाता है, अपने आप हील हो जाता है। लेकिन आपको हीलिंग की ज़रूरत है गाइज। तो आप प्लीज़ एक काम करें, रात के टाइम पे या फिर उस टाइम पे जब थोड़ा शांत माहौल मिले आपको, आप साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, आप इसे जाप कर सकते हो। या फिर अगर आप किसी दूसरे धर्म से हो, दूसरे किसी भी धर्म के ऊपर आपकी बिलीव हो, आप उसी धर्म के कुछ भी मंत्र, कुछ भी जो भी आपको सही लगे, आप उसे भी जाप कर सकते हो। तो इससे क्या होगी, आई एम सॉरी गाइज, आपकी जो
सोल है उनको थोड़ा हीलिंग मिलेगा, क्योंकि आपकी सोल अभी मतलब मैंने पहले ही स्टार्ट किया था इसी से कि आप कुछ बेटर नहीं फील कर रहे हो, आपकी जो एनर्जी है वो कुछ इस तरीके की है कि आप सही फील नहीं कर रहे, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आप बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी किया है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ गए हो कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, हालांकि सब कुछ करना पड़ता है, कर रहे हो इसीलिए, लेकिन दिल से कुछ नहीं कर रहे हो। आपकी जो एनर्जी है वो कुछ इस तरीके की है कि आपने सब कुछ करना बंद कर दिया है और आपको लग रहा है कि और क्या होगा, मतलब मैं तो कितना ही कर लेती हूँ लेकिन कुछ होता ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है गाइस, जो भी है ना इंसान आपकी लाइफ में वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अगर वो आपके फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं या फिर आपके पार्टनर भी होते हैं, तो अगर उन्होंने, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि आप ही ने कुछ कहा है उन्हें, अगर ठीक है वाइस वर्सा भी ले लेते कि उन्होंने भी कुछ कहा है आपको, तभी अगर आप वो अगर आपके पास आते हैं मनाने आपको, तो प्लीज़ मान जाए। ऐसा ना करे कि नहीं मुझे नहीं मानना है और आप ईगो लेकर बैठ जाए, ऐसा मत कीजिए, ठीक है। एक काम करते हैं, आपके लिए भी कुछ मैसेजेस निकाल लेते हैं, आपके लिए भी कुछ मैसेजेस हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे हैं जर्नी। हाँ, आप किसी जर्नी पे जा सकते हो। हालांकि मैं भी यही कहना चाहूँगी, क्योंकि आपकी जो मूड है अभी कुछ बिगड़ा हुआ है, तो आपको कुछ सही नहीं लग रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हो, आप कहीं पे घूमने भी जा सकते हो। बिलीव, ट्रस्ट। गाइस मैंने कहा ना आपको मैंने कहा अभी कि कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ होता है ऐसे हमारे साथ जो जिसे हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम सब छोड़ छाड़ के बैठ जाए। आपको अपने ऊपर भी बिलीव रखना है, आपको सिचुएशन को भी बिलीव करना है। एक ही चीज़ देखिए, बिलीव और ट्रस्ट दोनों में ज़्यादा अंतर है नहीं। बिलीव अपने आप को करना है, ट्रस्ट अपने रिलेशनशिप को करना है, अपने फैमिली मेम्बर को करना है। और अगर हो सके ना, आप एक काम कर सकते हो, आप अपने फैमिली मेम्बर्स, आपकी लव्ड वंस को लेकर ना कहीं पर घूमने चले जाओ, किसी जर्नी पे चले जाओ, छोटा मोटा ही सही लेकिन जाइए। और आपकी लाइफ को अभी 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 आपको ना हीलिंग की ज़रूरत है, तो प्लीज़ अपने सोल को हील करें। अगर हो सके, कुछ नहीं कर पाते हो तो आसपास के किसी धर्मस्थल पे चले जाओ। मंदिर हो सकता है, मस्जिद भी हो सकता है, गुरुद्वारा हो सकता है। मैंने बहुत बार कहा है, आपकी जिस भी धर्म में बिलीव हो आप उसी पर चले जाइए। आपकी जो सोल है उनको थोड़ी सी हीलिंग मिलेगी, ठीक है। आप वहाँ पे बैठ जाइए, अपने सोल को ईश्वर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, वही बहुत होता है, ठीक है। तो गाइज़ आशा करती हूँ कि आज की जो हमारी रीडिंग है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो गाइज़ ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी मदद मिले ये रीडिंग से। थैंक यू गाइज़।